2024 के आम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी के एकला चलो के ऐलान के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया में खलबली मच गई है। अभी तक सीट शेयरिंग पर खामोश रहने वाली कांग्रेस ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ममता और टीएमसी गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। टीएमसी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। गठबंधन के रास्ते में स्पीड ब्रेकर आते हैं। ममता का बयान किसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करेंगे। मैं यही कहूंगा, इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कांग्रेस और टीएमसी के बीच लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर काफी दिनों से टकराव की खबरें आ रही हैं। ममता ने पहले भी कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों की भावनाओं का सम्मान करने की नसीहत दी थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की गठबंधन पार्टनर कांग्रेस को 2 सीटें बहरामपुर और मालदा दक्षिण सीट ऑफर की थी। ममता बनर्जी सीपीआईएम को एक भी सीट देने के पक्ष में नहीं है, जबकि कांग्रेस अपने लिए 5 और सीपीआईएम के लिए 2 सीटों पर अड़ी थी। 22 जनवरी को पार्क सर्कस मैदान में आयोजित रैली में टीएमसी सुप्रीमो ने साफ कर दिया था कि उन्होंने 34 सालों तक वामपंथी सरकार के खिलाफ संघर्ष किया है, इसीलिए सीपीआईएम के साथ चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। पिछले दिनों कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 2 सीटों के प्रस्ताव पर तल्ख बयान दिया था। इसके बाद से गठबंधन में दरार की खबरें आने लगी थी। ममता बनर्जी ने बंटवारे के लिए लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों को आधार बनाया है। उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पर बीजेपी को समर्थन देने का आरोप भी लगाया था। टीएमसी ने कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर चर्चा करने वाली कमेटी से भी बातचीत बंद कर दी थी। ममता बनर्जी के इस रुख के बाद इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जनता दल यूनाइटेड ने कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के साथ नरम रुख रखने की नसीहत दी है, तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि ममता बनर्जी ने यह बयान किसी विशेष परिस्थिति में दिया होगा। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। थोड़ा इंतजार करिए ना, हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना, बस। एनसीपी नेता सुप्रिया सूले ने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, हर राज्य का एक मॉडल हो सकता है। गठबंधन के सहयोगी ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे गठबंधन में कोई कलह नहीं है। कोई नुकसान नहीं होगा, अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं, और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, दीदी हमारे साथ ही रहेगी। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर मतभेद सतह पर आ रहा है। अब गठबंधन के संकट मोचक कैसे इसे मैनेज करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।